अच्छा मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये पढ़ लिया कि चैलेंजेस क्या हैं। अब हम बात करने वाले हैं किस हवाले से? अब हम बात करने वाले हैं इमर्जिंग ट्रेंड्स, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन बिग डेटा। ठीक है, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन बिग डेटा। तवज्जो रहेगी तो बात समझ ज्यादा बेहतर रहेगी। मेरे बच्चों, अब ना बिग डेटा में, क्योंकि आपको पता है कि टाइम के साथ साथ न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जैसे एआई और मशीन लर्निंग, जिसको शॉर्ट में एमएल कहते हैं। अब इनकी मदद से ना काम बड़ा आसान हो जाता है। तो लेट सपोज आपको बताता हूं कि भाई किस तरह से एआई और एमएल की मदद से कंपनी अपने बिग डेटा को, यानी कि इन दोनों की वजह से कंपनी कैसे अपने बिग डेटा को ऑटोमेटिकली समझती हैं। अब ये बात जान के थोड़ा सा आप बोलेंगे यार ऑटोमेटिकली, ये तो बड़ा कोई फिट सीन होने वाला है। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। मेरे बच्चों, आप लोगों ने नेटफ्लिक्स तो देखा ही होगा। नेटफ्लिक्स में होता क्या है, आप मूवीज को देखते हैं, आप डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, और ये जो चीजें एक यूजर देख रहा होता है, इसकी बेसिस पे आपका जो नेटफ्लिक्स है वो व्यूइंग, क्या कह रहा हूं मैं, व्यूइंग हिस्ट्री बनाता है। यानी यार मेरे पास ये मिस्टर ए बंदा आता है, वो हॉरर मूवीज और हॉरर डॉक्यूमेंट्री और हॉरर ड्रामे ही देखता है। तो फिर ये इसकी जो हिस्ट्री है, नेटफ्लिक्स क्या करता है, फिर नेक्स्ट टाइम उसको वही तमाम हॉरर मूवीज ड्रामे वगैरह सजेस्ट करता है। अब आपकी सोच है कि आपका ये जो नेटफ्लिक्स है ये कैसे काम कर रहा है। ये बेसिकली पीछे इसके बिग डेटा की स्टोरेज है, और उसमें इसने एआई और मशीन लर्निंग के जरिए ऐसे मॉडल्स बनाए हैं जो आपको जबरदस्त किस्म से सजेस्ट करते हैं। जैसे मिसाल के तौर, एक एग्जांपल देता हूं। एआई इतना आगे बढ़ चुका है, जैसे एक मूवी है, उस मूवी के अंदर कोई एक ऐसा क्लिप है जिसे देखने से लगता है कि वो एक हॉरर रिप्रेजेंटेशन दे रही है। ऑल्दो वो एक कॉमेडी मूवी है, लेकिन उस कॉमेडी मूवी के अंदर एक ऐसी क्लिप होगी जिससे वो पता चलेगा कि यार ये हॉरर वाली वाइब दे रही है। तो आपका नेटफ्लिक्स क्या करेगा पता है, उस हॉरर रिप्रेजेंटेशन वाली क्लिप को एज अ थंबनेल बना के आपको प्रेजेंट करेगा ताकि आप इसको क्लिक करो, क्योंकि उसमें हॉरर का एलिमेंट है और आपको हॉरर बहुत पसंद है। इतना आगे बढ़ चुका है। इसी के साथ साथ आपके पास एक और चीज भी है जिसको हम कहते हैं रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग। रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग। इस रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग में क्या क्या हो रहा है, इससे भी बात करते हैं। जैसे आपकी करीम ऐप है, करीम हो गई, उबर हो गई, ये बेसिकली क्या करती है, जो ट्रैफिक और ड्राइवर्स की जो अपडेट दे रही है, ये बेस्ड ऑन रियल टाइम है। ऐसा नहीं है कि एक ड्राइवर पहले 2 घंटे के अंदर मसरूफ था, अब भी मसरूफ दिखा रहा है, ऐसा नहीं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो कस्टमर का बहुत सा टाइम वेस्ट हो जाता। तो इसलिए हमारा जो
नई टेक्नोलॉजी वो हमेशा अब रियल टाइम पे बात करती है, जो हो रहा है वो बताएंगी। फिर आपने एक और चीज सुनी होगी, उसको हम यहां नाम देते हैं और बड़ी जबरदस्त है, क्लाउड। माजरत यार, स्पेल गलत हो गई मेरे से। क्लाउड कंप्यूटिंग। अब ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्या भला है? देखिए, बहुत कंपनी ऐसी हैं, मतलब जितनी भी मैं कंपनीज की बात करूं, वो अपना जितना भी डेटा है, जैसे आप अपना डेटा गूगल ड्राइव पे रखते हैं, वन ड्राइव पे रखते हैं, ड्रॉप बॉक्स पे रखते हैं, एप्पल में रखते हैं, एप्पल का भी जो क्लाउड होता है उस पे रखते हैं, तो कंपनी में अपना डेटा कहां रखती है? क्लाउड पे रखती है। अब क्लाउड पे आपके पास एक स्टोरेज कैपेसिटी होती है, जैसे मिसाल के तौर पे आप 1 TB कह रहा हूं, वन ड्राइव का आप जब लाइसेंस खरीदते हैं तो वो आपको 1 TB तक का डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी देती है, 1 TB। जिससे क्या होता है, आपका काम आसान हो जाता है कि भाई अब आपको USB वगैरह लेके जाने की जरूरत नहीं, आपका डेटा क्लाउड पे सेव है, कहीं से भी एक्सेस कर लो। अब हमारे पास वो कौन सी कंपनी है जो ये क्लाउड डेटा की सर्विसेज देती है? क्लाउड डेटा स्टोरेज जो सर्विसेज हैं वो कौन सी कंपनीज देती हैं भाई? वो हमारे पास है अमेजॉन बोल रहा हूं और एम लिख रहा हूं, हद हो गई यार। अमेजॉन वेब सर्विस, सबसे महंगा, सबसे इलीट आपके पास ये है। माइक्रोसॉफ्ट अजूर, गूगल क्लाउड, ठीक है। अब यहां पर डेटा स्टोर होता है और ये सस्ता भी पड़ता है कंपेयर टू फिजिकल स्टोरेज के। अब आपको आपका डेटा है 2-3 TB का, अगर हार्ड डिस्क में सेव करो तो आपको पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, फिर वो जल जाए, खराब हो जाए, पता नहीं क्या क्या नहीं। फिर हमारे पास एक और चीज आती है जिसको हम कहते हैं डेटा की प्राइवेसी। डेटा की प्राइवेसी और साथ साथ हम कहते हैं सिक्योरिटी ट्रेंड्स। क्या कहते हैं? सिक्योरिटी ट्रेंड्स। अब यहां पर हमारे पास क्या क्या आ जाता है? अब यहां पर बेसिकली ऐसा है, जैसे जैसे हमारा बिग डेटा की क्वांटिटी और यूजेज बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे हमें क्या करना पड़ता है? अपने डेटा को सिक्योर करना पड़ता है, लाइसेंस में रख के काम करना पड़ता है, ऐसे काम करना पड़ता है कि मुझे कोई मसला ना हो। अब ये कौन करता है? जाहिर सी बात है बैंक्स करती हैं, ई कॉमर्स वाले इदारे करते हैं, क्योंकि जिनके पास बहुत बड़ा ट्रांजैक्शनल डेटा होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कुछ चीजें हैं जो कि इमर्जिंग, किसकी बात कर रहा हूं? इमर्जिंग ट्रेंड्स इन बिग डेटा के हवाले से बात कर रहा था। अब मैं बात करूंगा हमारे लास्ट एरिया की, लास्ट एरिया ऑफ दिस चैप्टर जो कि है बिग डेटा टेक्नोलॉजीज। अब इसमें हमारे पास सबसे पहली टेक्नोलॉजी है हडूप। माजरत, आपको कुछ ऐसे वर्ड अब सुनने पड़ेंगे जो हो सकता है आपने ना सुने हो, लेकिन ये हडूप क्या है? जैसे हमारा SQL होता है ना, SQL, वैसे ये हमारा हडूप नाम का एक एरिया है जो कि एक ओपन सोर्स फ्रेम, माजरत
मैं इनकी डिटेल पे ज्यादा नहीं जा सकता क्योंकि लिमिटेशन है इस सब्जेक्ट की कि मुझे जस्ट आपको इन एरियाज को अवेयर करवाने जितना पढ़ाना है, ना कि आपको इसमें एक्सपर्ट बनाना। अब ये ओपन सोर्स फ्रेमवर्क होता है और इसके जरिए से हम बिग डेटा को स्टोर करते हैं और इसके साथ इसकी मदद से डेटा को प्रोसेस करने में बहुत आसानी होती है। और ज्यादातर ये वो इदारे इस्तेमाल करते हैं जिसमें एक इदारा है टेली कम्युनिकेशन। टेली कम्युनिकेशन में जाहिर सी बात है बिलियंस ऑफ कॉल्स होती हैं डेली बेसिस पे, बिलियंस ऑफ कॉल्स। तो जाहिर सी बात है उन कॉल्स को रिकॉर्ड रखना, ये तमाम डेटा स्टोर करने के लिए हमें हडूप ही काम आता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक और है जिसको हम नाम देते हैं स्पार्क, स्पार्क अपाची या अपाचे स्पार्क, इसको इस तरह से लिखते हैं। अब ये क्या है, स्पार्क जो है वो स्पार्क इज फास्टर देन हडूप। ठीक है, और ये हेल्प करता है रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग में। ठीक है, ज्यादातर इसका इस्तेमाल बैंक्स में होता है फ्रॉड को डिडक्ट करने में। ठीक है, और इसकी मदद से हम क्या, फ्रॉड कैसे, कोई ऐसी एक्टिविटी हुई जो यूजुअली नहीं होती तो ये अलर्ट क्रिएट कर देता है, अलर्ट अलर्ट जनरेट कर देता है, भाई कुछ गड़बड़ होने वाली है, इसे जरा देख लो, इस तरह से। और इसमें डिले नहीं है। फिर हमारे पास एक और चीज है जिसको हम कहते हैं नो एसक्यूएल डेटाबेस, जिसको हम कहते हैं मोंगो डीबी। डीबी का मतलब डेटाबेस। अब मोंगो डीबी क्या है? मोंगो डीबी बेसिकली हमें हेल्प करती है ट्रेडिशनल डेटाबेस जिसमें हम सिर्फ स्ट्रक्चर डेटा रख सकते हैं, लेकिन मोंगो डीबी हमें हेल्प करता है अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर करने में। ठीक है, तो यहां पर हमारा नो एसक्यूएल काम आता है। फिर मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास एक और टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन में इंशाल्लाह जब आप मेरे पास सी फैब डेटा सिस्टम एंड रिस्क पे आएंगे, सॉरी डेटा एंड उस पे आएंगे, तो आपके पास चीजें आना शुरू होंगी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें आप पावर बीआई के टूल से, टैब्ल्यू ये भी एक तरह का टूल है, इसकी मदद से आप अपने डेटा को चार्ट्स बेस की, ग्राफ एंड चार्ट बेस
रिप्रेजेंटेशन करवा सकते हैं, ठीक है। और आखिर में आपके पास यहां पर है जिसको हम कहते हैं डेटा लेक। लेक किसको यूज करते हैं, वो जो होता है ना नहर, समंदर, और उसको हम दूसरा अल्फाज देते हैं क्लाउड प्लेटफॉर्म्स। यहां पर क्या होता है, डेटा एक ही जगह पे रहता है। इनमें क्या होता है, डेटा एक ही जगह पे रहता है और स्टोर एट वन प्लेस, स्टोर एट वन प्लेस, ये वंस लिख दिया मैंने, वन प्लेस with different form of data, different form of data, ठीक है। अब इसमें आपके पास फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं एक एयरलाइन कंपनी है, वो एयरलाइन कंपनी क्या करती है, अपनी टिकटिंग फ्लाइट, पैसेंजर के बारे में मालूमात, वेदर की अपडेट, ये सारी चीजें क्या होती हैं, डेटा लेक से ले सकते हैं आराम से, इजीली एक्सेसिबल है ये तमाम। मैंने क्या कहा, पहले ही माजरत कर ली कि मैं इसके और डिटेल में नहीं जा सकता। मेरा मकसद सिर्फ इस एरिया को जस्ट इतना समझाना है कि आइडिया हो जाए, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन का करम हुआ कि हमारा ये चैप्टर नंबर 4 यहाँ इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मजीद एक न्यू चैप्टर के साथ मैं हाजिर हूंगा। मैं उम्मीद करूंगा ये चैप्टर आप कंप्लीट देखें और बुक से इसको रीड भी करें। अपना बहुत ख्याल रखिए मेरे बच्चों। अल्लाह हाफिज।